दरअसल बकरिस्तान एक ऐसी जगह थी जहां सुबह सिर्फ रोशनी लेकर नहीं आती बल्कि साथ लाती थी एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। यहाँ के लोग अजीब थे। वो अपनी खुशियों को सिर्फ महसूस नहीं करते थे बल्कि बांटते थे। हर गली में हंसी की आवाज गूंजती थी, हर मोहल्ले में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था और हर दिल में एक अजीब सी तसल्ली होती थी। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक एहसास था। और फिर इस एहसास के बीच एक शख्स उभर कर सामने आया, चीफ। शुरू में वो सिर्फ एक हिफाजती अफसर था, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। लोग उसे सिर्फ एक अफसर के तौर पर नहीं देखते थे बल्कि एक सहारा समझने लगे थे। बच्चे उसके आसपास घूमते थे, उसकी बातों में उन्हें सुकून मिलता था। वो झुककर उनकी बात सुनता, उनके सर पर हाथ रखता और उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो जाता। उन लम्हों में वो सिर्फ एक प्रोटेक्टर नहीं लगता था बल्कि एक अपना सा इंसान लगता था। धीरे धीरे उसका असर हर जगह फैलने लगा, हर गली, हर मोहल्ले, हर दिल में। लोग उसका जिक्र इज्जत के साथ करते थे, उसकी मिसाल दी जाती थी। बुजुर्ग उसे दुआ देते थे, कमजोर उसे अपनी ताकत समझते थे और जो टूट चुके थे उन्हें उसमें एक नई उम्मीद नजर आती थी। बकरिस्तान को लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। दूर महल के बुलंद दरवाजों के पीछे राजा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून भी था और एक हल्की सी सोच भी। क्या एक ही शख्स पर इतना भरोसा करना वाकई ठीक था? मगर फिर शहर की खुशी देखकर वो अपनी सोच को दबा देता। लेकिन दुनिया का एक अजीब कानून है, जहां रोशनी होती है वहां छाया भी होता है। और एक रात बकरिस्तान पर भी वो छाया उतर आया। रात गहरी होती जा रही थी, आसमान पर चांद अधूरा सा लटक रहा था। हवा ठंडी थी और गलियां अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। इसी खामोशी के दरमियान एक छोटा सा बच्चा अकेला चल रहा था। उसके कदम धीरे थे, जैसे वो किसी सोच में गुम हो। फिर अचानक वो रुकता है। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखता है, मगर वहां कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा। और फिर एक साया उसके बिल्कुल पीछे उभर कर उसके करीब आता है। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह होती है, लेकिन इस बार रोशनी अपनी गर्माहट खो चुकी होती है। एक मां गलियों में भाग रही होती है, उसकी आवाज टूट रही होती है। वो हर चेहरे को देखकर एक ही सवाल करती है, उसका बच्चा कहाँ है? एक बाप हर दरवाजा खटखटा रहा होता है, उसकी सांसें तेज और आंखों में डर गहरा होता है। धीरे धीरे लोग जमा होने लगते हैं, फिजा में बेचैनी भर जाती है। और फिर चीफ सामने आता है। उसकी मौजूदगी जैसे अफरा तफरी को रोक देती है। वो हाथ उठाता है और लोग खामोश हो जाते हैं। उसकी आवाज में इत्मीनान होता है, जैसे हर मसला हल हो सकता हो। वो वादा करता है कि बच्चा मिल जाएगा, और लोग बिना सवाल किए फिर से उस पर यकीन कर लेते हैं। रात दोबारा आती है, मगर इस बार खामोशी ज्यादा गहरी होती है। और फिर एक जोरदार चीख सब कुछ चीर देती है।
लोग भागते हैं, दरवाजे बंद होते हैं और फिर आग आग हर तरफ फैल जाती है। घर जलने लगते हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे होते हैं। और फिर चीफ फिर सामने आता है। वो सीधा आग के दरमियान घुसता है, जैसे उसे डर का कोई एहसास ही नहीं। वो लड़ता है, हर मूव बिल्कुल ठीक, जैसे सब कुछ पहले से प्लान हो। और धीरे धीरे हमला रुक जाता है। शहर बच जाता है, लोग बच जाते हैं। और फिर सिर्फ एक नाम गूंजता है, चीफ। राजा उसे और ताकत देता है और यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। ज्यादा सिपाही, ज्यादा कंट्रोल। लोग समझते हैं कि वो महफूज हैं, मगर असल में वो धीरे धीरे अपनी आजादी खो रहे होते हैं। और दूर कहीं अंधेरे में खड़ा चीफ पूरे शहर को देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है, जैसे ये सब उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो। गेम अब शुरू हुआ है।